नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह प्रश्न पत्र सत्र 2024-25 का है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मौखरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक ग्राहम वर्मा था, जबकि यहाँ विकल्प में यह नहीं दिया गया है, अतः इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। प्रश्न संख्या 2, रत्नावली नाटक के रचयिता कौन थे? तो रत्नावली नाटक के रचयिता हर्षवर्धन थे। प्रश्न संख्या 3, हर्ष का संपूर्ण साम्राज्य किसमें विभक्त था? तो भुक्ति में विभक्त था। प्रश्न संख्या 4, उदयपुर प्रशस्ति संबंधित है, तो यह राजा भोज से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5, हर्षवर्धन का मित्र कौन था? हर्षवर्धन का मित्र भास्कर वर्मा था। प्रश्न संख्या 6, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह कर्नल जेम्स टार्ट के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 7, हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्ष को कौन सी उपाधि दी थी? हर्ष को उन्होंने चतुसमुद्राधिपति की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 8, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला है? यह शाहजहांपुर से मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 9, उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था? तो द्वितीय शासक हर्षगुप्त था। प्रश्न संख्या 10, हर्षवर्धन अपने शासनकाल के 5वें वर्ष किस स्थान में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे? तो प्रयाग में। प्रश्न संख्या 11, हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य के किस शासक को पराजित किया? तो ध्रुवसेन द्वितीय को उन्होंने पराजित किया था। प्रश्न संख्या 12, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को संरक्षण प्रदान किया? तो महायान शाखा को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। प्रश्न संख्या 13, भोज परमार किसके उत्तराधिकारी थे? तो सिंधुराज के ये उत्तराधिकारी थे। प्रश्न संख्या 14, मौखरी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने यह उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 15, राजा भास्कर वर्मा शासक था, तो वह प्राग ज्योतिष कामरूप का शासक था। प्रश्न संख्या 16, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने की थी। प्रश्न संख्या 17, राजा भोज की राजधानी थी, तो धार उनकी राजधानी थी। प्रश्न संख्या 18, मौखरी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौखरी राजवंश का प्रथम शासक हरिवर्मा था, जो कि सामंत था। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 20, वैनसांग भारत कब आया? वैनसांग भारत 630 ईस्वी में आया था। प्रश्न संख्या 21, किस नदी के किनारे हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? नर्मदा नदी के किनारे उनकी पराजय हुई थी। प्रश्न संख्या 22, मुंज की हत्या कर दी गई थी, तो किसके द्वारा की गई? तो तैलप द्वितीय के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 23, कौन सा चीनी तीर्थयात्री हर्ष के शासनकाल में भारत आया था? वैनसांग भारत आया था। प्रश्न संख्या 24, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई इसके लेखक थे। प्रश्न संख्या 25, यशोमती माता थीं, तो वह हर्ष की माता थीं। प्रश्न संख्या 26, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, यह 1192 में लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 27, किस शासक ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो आदित्य सेन ने किए थे। प्रश्न संख्या 28, किस शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? महिर भोज ने प्रभास की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 29, महिर भोज के पिता कौन थे? तो रामभद्र महिर भोज के पिता थे। प्रश्न संख्या 30, काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे? राजशेखर इसके लेखक थे। प्रश्न संख्या 31, प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन इसके रचयिता थे। प्रश्न संख्या 32,
शशांक किस वंश से संबंधित था? गौड़ वंश से वह संबंधित था। प्रश्न संख्या 33, कौन शासक इतिहास में बीसल देव नाम से प्रसिद्ध है? तो विग्रहराज चतुर्थ इस नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 34, किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट की थी? तो मोहम्मद गजनवी ने यह लूटपाट की थी। प्रश्न संख्या 35, कविराज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 36, किसने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया? तो राजा भोज के द्वारा सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया गया था। प्रश्न संख्या 37, किस चाहमान शासक ने राय पिथौर उपाधि धारण की थी? तो पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने यह उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 38, गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक थे? मूलराज प्रथम इसके संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 39, गुजरात के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन वहाँ का अंतिम शासक था। इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है कि उचित नहीं मुझे लगा। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन एक हर्ष की रचना नहीं है? कादम्बरी हर्षवर्धन की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद उनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 41, प्राचीन शाकंभरी का संबंध था? तो चाहमान वंश से इसका संबंध था। प्रश्न संख्या 42, भोज परमार किसका उत्तराधिकारी था? सिंधुराज का वो उत्तराधिकारी था। प्रश्न संख्या 43, कृत्य कल्पतरु के रचयिता कौन थे? लक्ष्मीधर भट्ट इसके रचयिता थे, जबकि विकल्पों में यह उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर किसी विकल्प को चयन नहीं किया है। प्रश्न संख्या 44, कर्ण सुवर्ण ने शासक शशांक को पराजित करने के लिए हर्ष ने किसके साथ मित्रता किया था? तो कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ उन्होंने मित्रता की थी। प्रश्न संख्या 45, बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में हुण, हरिण, केसरी की उपाधि को किसके लिए प्रयुक्त किया था? तो प्रभाकर वर्धन के लिए यह प्रयुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 46, मिहिर भोज किस राजवंश का शासक था? वह प्रतिहार वंश का शासक था। प्रश्न संख्या 47, हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो प्रभाकर वर्धन का वह पुत्र था। प्रश्न संख्या 48, राजा भास्कर वर्मा का दूत कौन था? तो राजा भास्कर वर्मा के दूत ह्वेन-सांग थे। वे उन्हें जो है कि हर्षवर्धन के पास भेजते हैं। अब इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प यहाँ पर उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 49, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यह नयचंद्र सूरी जी हैं। यहाँ जयचंद्र लिखा हुआ है, ये विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 50, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी होगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।